सोल भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। भाई अभी बजे रात के 3 और भाई साहब मैंने ना आज कुछ तगड़ी चीज़ प्लानिंग कर रखी है। साइलेंसर देखो तुम पहले भाई का, ये देखो तुम भाई का साइलेंसर। अब तुम सोच रहे होंगे इसमें क्या है। इसमें कुछ नहीं है, इसलिए दिखाया मैंने तुम्हारे को। कल क्या सिस्टम था ना भाई, मैं ना अपनी स्कूटी में ना, मैं एक्चुअली चंडीगढ़ आया हुआ था। यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे बंदों ने अपनी बाइक, स्कूटी और बुलेट्स वगैरह में साइलेंसर मॉडिफिकेशन करवा रखी है। तो मैं सोचा यार भाई मस्त लीगल होगा शायद और अलग ही टोरा होगा। बट सही में तुम्हारे को मैं एक चीज़ बताऊँ ना, जब मैंने ना ये सारी चीज़ें देखी ना एकदम पास से ऑब्जर्व करके, तो मुझे ये ना सिर्फ एक छपरी बना लगा, सिर्फ एक छपरी बना और एक दिखावा। मेरे को अभी भी एक बंदा गया, बस यही बंदे घूम रहे हैं। और मैंने भैया से पता किया साइलेंसर मॉडिफिकेशन के बारे में, तो उन्होंने बोला कि भाई कर देंगे आराम से। पहले तो उन्होंने मेरे को एक सबसे सस्ता सॉल्यूशन दिया कि भाई ये जो साइलेंसर है इसका मतलब ये काट दो तुम हेक्सा ब्लेड से, और थोड़ा कर देंगे इसके अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन, सस्ता काम बेल्डिंग करके। एक तो वो है, और दूसरा है कि भाई एक और साइलेंसर लग जाएगा साइड में और बटन कर देंगे कि भाई कभी ये चलाना हो तो ये और वो चलाना हो तो वो। फिर मेरे को ये ख्याल में आया यार, ये बकचोदी करके, ये बकचोदी मैं कर क्यों रहा हूँ इन चूतियों को देख के। देखो भाई एक्चुअली क्या है ना, जब तुम्हारे पास करोड़ों की बाइक है ना और उसमें वैसी तुम्हारे पास देखो अब इंजन वैसा है और आवाज़ भी वैसी निकल रही है तो बात हो। अब हैं तुम 2-3 लाख की बाइकों में सुपर बाइक का साइलेंसर ठोक रहे हो, तो तुम ये क्या, मेरे को समझ नहीं आता तुम दिखाना क्या चाहते हो कि तुम्हारे पास सुपर बाइक है। देखो यार अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, पता है, जितनी औकात हो अपनी उतनी ही रखनी चाहिए। जब बंदा औकात से ऊपर उछलता है ना, मैं गारंटी बोलता हूँ उसको थप्पड़ बजता है और वापस उसको अपनी औकात याद आती है और वो ज़्यादा अच्छे से आती है और समझ भी आती है कि हाँ इतनी औकात है मेरी। तब वो बंदा रोता है, तब वो बंदा अपने आप को डाउन टू अर्थ दिखाता है। मैं तुम्हारे को पास भी वैगनर, यहाँ से एक वैगनर गई फालतू में आवाज़ करके। देखो बंदे बोलेंगे भाई शौक की बंदे हम आवाज़ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं यहाँ खरड़ में हूँ इस वक्त, चंडीगढ़ आया था किसी काम से। मैंने यहाँ पे एक फ़र्क देखा, चंडीगढ़ में लगे कैमराज। चंडीगढ़ के कैमरों में इनमें से एक भी छपरी भटकता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे कटते चलान, मतलब इतने कटेंगे चलान कि भाई फट जाएगी बंदों की, खानदान बिक जाएगा बंदों का चलान भरते भरते। इसलिए वहाँ कोई नहीं दिखेगा, ये सब छपरी दिखेंगे इस खाली रोड में खरड़ की। मैं भी अभी बिना हेलमेट लाया भाई, मैं अपने को भी छपरी बोलता हूँ। मैं तुम्हारे को एक चीज़ बोलता हूँ, कीचड़ कभी खुद पे दूसरों पे उछालोगे तो खुद पे भी उछलता है। और मैं वो बंदा हूँ जो अपने ऊपर कीचड़ उछालेगा फिर दूसरों पे उछालने की कोशिश करेगा। भाई मैं खुद छपरी था, विदाउट हेलमेट चलता हूँ। पता है मैं तुम्हारे को एक चीज़ बोलता हूँ, मैं खुद सोचता हूँ टोरा भाई विदाउट हेलमेट चलता है, ऐसा कुछ नहीं होता। विदाउट हेलमेट बताऊँ कौन चलता है, जो उस गली का सबसे आवारा लड़का हो, सबसे आवारा और वेला सबसे वेला, क्योंकि उसको पता है किस टाइम पुलिस खड़ेगी। उसने पुलिस से सेटिंग भी हो गई होती। मेरे साथ भी यही सीन है भाई। मेरे एरिया में एक टाइम होता है, मेरी सबसे सेटिंग थी कि भाई कोई चलान नहीं काटता था अपना। और यहाँ भी ऐसा सिस्टम है, मुझे पता है कहाँ पुलिस मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी, कब पुलिस होगी कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी। और अब दूसरों को तो ऐसा लगता होगा कि भाई इसका तो मोटा है सेटिंग है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। जो बंदा विदाउट हेलमेट घूम रहा है, दो ही सीन है, या तो अपने बाप का पैसा ख़त्म कर रहा है, या तो दूसरा सीन ये है कि वो बस अपने सर फटने का देर कर रहा है, या तो तीसरा सीन ये है कि वो दिखावा करना चाहता है कि भाई हमारा तो सिस्टम है। सिस्टम किसी का कुछ नहीं है मेरे भाई। ये होता है कि मतलब जो सबसे बेल्ला है ना, जिसको कोई काम धंधा नहीं है, बस घूमना ही अरे परे, उसको पता होता है कि पुलिस कहाँ पे किस टाइम खड़ती है और कहाँ पे चलान कर सकता है और कहाँ पे नहीं कर सकता है। और वो दिखावा ये करना चाहता है कि भाई हमारा तो पता नहीं क्या सिस्टम। देखो भाई बनना है तो ब्रांड बनो, ये बहनचो ब्रांड के पीछे मरने वाला मत बनो। सीन ये है क्योंकि भाई शौक नहीं होता। देखो शौक, अब तुम बोलोगे साइलेंसर मॉडिफिकेशन करवाना शौक है। शौक अगर तुम्हारी गांड में इतना ही दम है, पैसा कमाओ और सुपर बाइक ले लो करोड़ों की, वो होता है शौक। और एक ये होता है हवाबाज बनना है, 1-2 लाख की बाइक, स्कूटी है लाख की, और अब उसमें मैं साइलेंसर डलवा दूंगा एक बड़ी सी बाइक का, ताकि लोग चूतिए बने और उनको लगे कि मेरे पास महंगी बाइक है या महंगी स्कूटी है, या तो मैं बहुत अमीर हूँ। सस्ते में हो जाता है साइलेंसर मॉडिफिकेशन, कोई ज़्यादा महंगा नहीं रहता ये सीन, ठीक है। और दूसरी बात मैं तुम्हारे को ये चीज़ बताऊँ, अरे कहीं महंगा भी होता है, ऐसा नहीं है वो कंपनी का माल बता के महंगा कुछ नहीं है। देखो भाई मैं तुम्हारे को सीरियसली बताऊँ, हवाबाज और छपरी जो है ना, बंदा जो हवाबाज है जन्म से बचपन से जो हवाबाज और छपरी है, जिसका बहनचोद खानदान ही हवाबाज छपरी रहा है, वो ऐसी बकचोदियाँ करवाता है। सीन अगर देखो तुम सही में करोड़पति हो या तो अमीर हो। देखो अभी एक और हवाबाज है बहन के लोमड़े साइड में, और हवाबाज है यहाँ पे बहन के लोमड़े। इनको लगता है कि ऐसी बकचोदी करके, ऐसी हवाबाजी करके, ओ भाई साहब इनकी शान बन रही है एकदम,
कोई कुत्ता नहीं पूछता इनको, कुत्ता नहीं पूछता। जब ये अपनी उस बाइक से उतरते हैं ना और इनकी बाइक आसपास नहीं होती, वो इनको कुत्ता नहीं पूछता। वैसे उसके होने पे भी कुत्ता नहीं पूछता इनको, बट आवाज़ आती है, लोग सोचते हैं अरे कौन बकचोद आ गया ये। इनको लगता है कि भाई सब इनको देख रहे हो, अब भाई साहब चूतियो, लाख तो लाख की बाइक को मैं, तुम करोड़ों का साइलेंसर, करोड़ों की बाइकों की साइलेंसर। देखो अब तुम बोलोगे साइलेंसर लगवाना भाई ये शौक की बंदों का काम है। शौक की बंदों का काम क्या है तो मैं बताऊं, मैं शौक की बंदों का काम क्या है। शौक रखो दान देने का, शौक रखो किसी की मदद करने का। ये नहीं होता मैं छोटी मोटी सस्ती बाइक और स्कूटियों में तुमने लगा दिया भारी साइलेंसर और विदाउट हेलमेट चल रहे हो, 3-3 बंदे करके चल रहे हो। भाई मैं भी छपरी हूँ, मैं आज भी छपरी विदाउट हेलमेट आया हूँ। मुझे एक एक चप्पा चप्पा पता है। यहाँ पे लोगों को लग रहा होगा भाई इसका तो सिस्टम होगा, बहुत पैसा होगा इसके बाप के पास। चलान कटता है ना जब मेरा, तो मुझे पता है मेरे पापा भरते हैं भाई, मेरे पापा के पैसों से भरा जाता है। आज तक पता नहीं कितने चलान कटे बैठे, मैं बहुत घमंड करता था, बट मुझे अब यहाँ धीरे धीरे अक्ल आ रही है इस चीज़ की कि सेफ्टी रखो। देखो खुद की सेफ्टी खुद से जितनी हो सके उतनी रखो, छपरी बना मत करो। कभी बार बंदा भूल जाए वो मैं मान सकता हूँ, बट मैं एक टाइम था कि भाई मैं ले जाता ही था भाई हेलमेट खुद से। और जब मैं यहाँ पे आया ना मेरे को साइलेंसर मॉडिफिकेशन का भी सिस्टम लगा ऐसा कि यार करवाता हूँ। बट यार अब मुझे एक चीज़ लग रहा है, छपरी है भाई सीरियसली छपरी, नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। देखो यार कामयाबी वो होती है ना कि तुम करोड़ों की बाइक लो, फिर बताओ तो मैं 2000 सीसी का इंजन हो, निकालो आवाज़, हमारा 200 या 300 400 500 सीसी का इंजन है, आवाज़ जो तुम्हारे को चाहिए 2000 वाली। औकात मत भूलो ना, तुम्हारी औकात है उतनी चाहिए तुम्हारे को उतना, तो मतलब औकात मत भूलो भाई, तुम्हारी औकात जितनी है उस हिसाब से काम चलो यार। हवाबाज नहीं बनना और छपरी नहीं बनना कभी भी, ठीक है। प्रो राइडर बनो भाई, प्रो राइडर बनो, धीरे चलाओ, हेलमेट लगा के चलाओ, और जितनी तुम्हारी बाइक की इंजन है ना उस हिसाब से उतनी आवाज़ निकलनी चाहिए। साइलेंसर अच्छा होना चाहिए। फालतू में ये आवाज़ बनने के लिए मेरी स्कूटी में प्रेशर ऑन है, जितनी जल्दी हो सके प्रेशर ऑन बंद करूँगा और सिंपल ऑन लगाऊंगा। देखो यार हवाबाज नहीं बनना, मैंने एक चीज़ देखी, औकात के हिसाब से रहना चाहिए बंदे को। अब देखो इसमें भी तुम्हारे को 2 टाइप के बंदे मिलेंगे। एक बोलने आ रहा है पैसे भर देंगे हम, पैसे भर देंगे। एक होते हैं जो अपने बाप के पैसे पे जी रहे होते हैं, दूसरे होते हैं जिनको पता होता है कि भाई पुलिस कहाँ कहाँ खड़ती है, और एक होते हैं जो चालान कटवा के पुलिस को जान चुके होते हैं। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है भाई जिसके नाम पे सरकार चल रही है और जो जिसको मतलब अथॉरिटी है कि भाई तू घूम विदाउट हेलमेट घूम, प्रेशर ऑन लगा, भाई सरकार तेरा कुछ नहीं करती। ऐसा कोई बंदा नहीं है। वो बंदा ऐसा बोल के दिखा दे, मैं गारंटी बोलता हूँ अगले दिन को नहीं, साल के अंदर अंदर सरकार उसकी गांड ना मार दे। ये छपरी जो है मैंने यहाँ देखे ना खरड़ में नहीं देखे मैंने, एक्चुअली बहुत सी जगह देखे हैं छपरी। ये छपरी देखो जो चंडीगढ़ में कैमरे लगे, एक भी छपरी चंडीगढ़ में दिखा। क्यों? औकात, वहाँ पे औकात दिखा दी गई, कैमरे औकात दिखा देंगे, ऑनलाइन चलान कट जाएगा, उन बहन के लोमड़ों को औकात दिख जाएगी उनकी रातों रात ही। जब चलान कट जाएगा, कागज जब्त हो जाएंगे, स्कूटियाँ बॉन्ड हो जाएंगी, बाइकें बॉन्ड हो जाएंगी, वहाँ उनको औकात दिखती है। देखो यार अगर तुम्हारे में सही में है ना दम, तो रोज जाओ चंडीगढ़, कैमरे में चलान कटवाओ, करोड़ों 50-60 लाख का चलान भरो, तब माने ना तुम हवाबाज हो, तब माने। सेकंड हैंड तुम गाड़ियां ले रहे हो, उनमें तुम फिरवा दे रहे हो साइलेंसर। और देखो अब तुम बोलोगे भाई भारी आवाज़ का एक शौक होता है बंदों को, भारी आवाज़ का शौक होता है, तो याद रखो एक चीज़ बताओ, किसी ने घर में साइलेंसर लगाया है? किसी ने घर में बाइक रखी है और घर में आवाज़ें निकालता है वो परमानेंट निकालता है? नहीं। बाइक में आवाज़ें क्यों निकालता है वो? क्योंकि तुम्हारे को क्या लगता है कि बाइक में वो खुद को उसको पसंद नहीं है, उसको दिखाना है कि मेरी बाइक में हैवी साइलेंसर लगा है। किसी को पसंद है? तुमने देखा कोई अपने घर में साइलेंसर की आवाज़ें निकालता रहता 24 घंटे और बाहर नहीं निकालता? इतना शौकी तो घर में भी निकालना पूरा टाइम, घर वालों को भी सुना। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। देखो मैं तुम्हारे को सीरियसली बता रहा हूँ, दुनिया जीती है दिखावे पे। दुनिया को चाहिए दिखावा कि भाई देखें लोग हमारा साइलेंसर देखें, ये दिखावा मत करो, बस मैं ये चाहता हूँ। देखो यार औकात के हिसाब से चलो, मुझे पता है यहाँ सभी की औकात पता है, फिर भी अब बहन जो तुम अपनी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाख 12 लाख तक मैं चला जाता हूँ, इतनी आवाज़ भी नहीं निकलती। उतनी बाइक खरीद के तुम उसमें बहुत तगड़ा साइलेंसर लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा आवाज़ निकाल रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम रिच हो। तुम रिच नहीं हो भाई, तुम गधे हो, और कुछ नहीं हो, तुम गधे हो, तुम्हारे को ऐसा लगता था। और देखो चलान कटवा के और ये बकचोदियाँ करके तुम रिच नहीं बनोगे। अगर तुम्हारे को सही में रिच बनना है ना, तो मैं तुम्हारे को एक चीज़ बताता हूँ, तो 40-50 लाख का दान दो। बहुत सी गायें सड़क में, बहुत से कुत्ते बेचारे भूखे हैं, प्लास्टिक खा रहे हैं, ये देखो यहाँ साइड में खा रहा है, और बहुत से गरीब लोग हैं। दो दान, दिखाओ तुम कितने बड़े रिच हो। कोई नहीं निकलेगा, गांड बहन के लोमड़ों की गांड फट जाएगी, कोई नहीं आएगा रिच बनने के लिए। ऐसे रिच बनने के लिए आते, हवाबाज बनने के लिए सब दिखेंगे तुम्हारे को यहाँ पे बुलेटों में आवाज़ निकालते हुए, बाइकों में। सिंपल साइलेंसर नहीं लगाया उन्होंने, हैवी साइलेंसर एक्स्ट्रा घुसा रखे हैं। क्यों?
भाई साहब दिखाना, हम बहुत शौकी बंदे, शौक रखो दान देने का, दूसरों की मदद करने का शौक रखो, मैं बोल नहीं रहा हूँ, अच्छे शौक रखो। और भाई आज से ना, मैं भी पहले वही हवाबाज था, वही छपरी बना था मुझ में कि भाई मैं भी सोच रहा था मैं साइलेंसर मॉडिफिकेशन कराने वाला था, बच गया भाई, पता नहीं अचानक से कहाँ इतना दिमाग आ गया, बच गया मैंने। अब भाई मैंने एक चीज़ सोच ली है, हेलमेट पहन के चलूँगा, हेलमेट पहन के चलूँगा, क्योंकि देखो सीन ऐसा है, हम अपने माँ बाप के पैसों पे जी रहे हैं, खुद का हमने एक ढीला नहीं कमाया, माँ बाप के पैसों पे जी रहे हैं। करोड़ है माँ बाप ने कमाया हुआ, लाख कमाया, जितना कमाया माँ बाप का है, हमारा कुछ नहीं है। हम बहनचोद उसको इन्वेस्ट कर करके उसके पीछे चल के वही चीज़ें मतलब वही खा रहे हैं, और कुछ अभी तक मैंने कुछ ऐसा अचीव नहीं किया। और मुझे पता है मेरे साथ बहुत ज़्यादा हवाबाज लौंडे, मैक्सिमम सभी का यही सिस्टम है। मैं तुम्हारे को गारंटी लिख के देता हूँ, 99% हवाबाजों का यही सीन है। कुछ हवाबाज हैं जो अपने पैसों पे उड़ रहे हैं, और मैं तुम्हारे किसी बोलता हूँ स्पीड भी ज़्यादा मत चलाया करो। देखो सीन ऐसा है, तुम स्पीड चलाओगे, तुम ये बोल दोगे, मैंने देखे आजकल लोग स्टेटस लगाते हैं कि हमारे को बंदी ने धोखा दे दिया, अब हम तेज़ चलाएंगे। देखो तुम्हारे को तुम्हारी बंदी ने धोखा दिया, तुम ऐसा करो, कोई पहाड़ी लो, वहाँ से गेड़े में जाओ और कूद जाओ पहाड़ी के नीचे, मर जाओ, हमारे को कोई लेना देना नहीं है। बट मैं तुम्हारे को भी, बहुत से लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं उनको एक ही चीज़ बताता हूँ, अगर कोई लौंडा तेज़ चलता है, किसी बच्चे को ठोकता है, किसी कुत्ते को ठोकता है, किसी गाय को ठोकता है, याद रखो उसको हॉस्पिटल ले जाओ ना ले जाओ, उसकी गांड मारो पहले सड़क में, चाहे वो मर क्यों ना चुका हो, चाहे वो मरने के हालात में, उसकी गांड मारो। अब ये मत बोलना इंसानियत दिखाओ। हर गधे बच्चे को ये चीज़ पता होती है, तेज चलाऊंगा खुद भी मरूंगा, किसी दूसरे की जान भी खतरे में डालूंगा। वो गधा फिर भी चलता है, तो अगर वो गधा है तो गधों का मरना ही सही है, सही में बता रहा हूँ मैं ये चीज़। अब मेरे को भी अक्ल है भाई, मैं भी वही हवाबाज हूँ, मैं बहुत तेज चलता हूँ, विदाउट हेलमेट चलता हूँ, मुझे लगता है मैं हवाबाज हूँ। कल को मेरे माँ बाप को दुख होगा, मुझे ये चीज़ पता है, मैं जब गिरूंगा बहनचोद, पर उस टाइम अक्ल नहीं आती हमारे को। जब ये चीज़ होना शुरू हो जाएगी ना, तुम ऐसे हवाबाज चूतियों को जब तुम लिखे नहीं लगाओगे भाई, तब वो सुधरेंगे। और अगर सही में तुम्हारे को सुधारना है ना, ये बकचोद लोंडे, ये बिगड़ा हुआ यूथ सुधारना है, तो ये चीज़ करनी पड़ेगी मेरे भाई। अभी देखना यहाँ पे सब आवाज़ है, मैं तो भाई कोशिश करूंगा जितना हो सके उतना हेलमेट पहनने की कोशिश करूंगा। बाई चांस हो सकता है भाई कभी कभार जिंदगी में हर बंदा भूलता है, बोल लेंगे, पर हवाबाजी नहीं दिखाएंगे। हेलमेट नहीं पहना है तो भाई स्लो चलूंगा मैं। अगर मैंने हेलमेट नहीं पहना तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, मैं आज से खुद से कसम खा रहा हूँ, हेलमेट नहीं पहना तो 50-60 के नीचे स्पीड चलूंगा, 40 से नीचे की स्पीड चलूंगा, और 40 या 40 से नीचे। हवाबाजी खत्म करो भाई, हवाबाज छपरी मत बनो, बनना है तो प्रो राइडर बनो, जो खुद भी सेफली चले, दूसरों को भी सेफली चलने दे, दूसरों को भी सेफ रखे, खुद भी सेफ रहे और अच्छे काम करे। वो है प्रो राइडर की पहचान, जो खुद भी बचा रहे, दूसरों को भी बचाए एक्सीडेंट करने से। मैं जो ये नहीं छपरी, मैं देख रहा हूँ सब छपरी यहाँ पे ना, मतलब 2-2, 3-3, 4-4 लाख की बाइक के लेके एंग पूरे लेट रहे हैं, बिछ रहे हैं। और मैं तुम्हारे को बताता हूँ, मेरे साथ इंसिडेंट हो रखा है कल परसों जैसे ही। एक छपरी 3 या 4 लाख की बाइक लेके पीछे सुंदरनगर से आगे वाली रोड पे आ रहा था, वो खूब सांप बन के गया वहाँ से, एंग एकदम, मतलब खूब सांप बना, आवाज़ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसी आवाज़, आगे जाके देखा लंबा। मैं मतलब जिस हिसाब से उछलते आ रहा था ना, और इसका एक्सीडेंट होने के बाद भोसड़ी का हिला भी नहीं। अब तुम ये मत बोलना भाई एक तो बंदे का एक्सीडेंट हो गया हिला भी नहीं, अच्छा वह मर गया। आने वाले टाइम में न जाने खुद तो मरता ही मरता, किसी और को भी मारता। खुद के लिए भी बोल रहा हूँ, मैं भी छपरी हूँ, वही छपरी हूँ मैं खुद को भी ये चीज़ बोल रहा हूँ, खुद तो मैं मरता ही मरता, आने वाले टाइम में पता नहीं किसी और बेचारे मासूम बच्चे को मार ले जाऊंगा, ऐसे बेचारे कुत्तों जानवरों को मार ले जाऊंगा, हैं खुद की बकचोदी की वजह से इनको भी लक्कड़ घुसा देना भाई। इसलिए बोलते हैं बकचोद को बकचोद टाइम पे बोल दो। अगर तुम उसको वो दोगे ना कि हाँ यार तू तो राइडर है, तू तो स्टंट मारता है, राइडर है स्टंट मारता है, रेसिंग होती है, बाइक रेसिंग होती है, वहाँ जाओ, वहाँ नहीं दिखेंगे तुम्हारे को, क्योंकि वहाँ पता होता है इनको हमारे पापा आए हैं, हमारी गांड और मार को हमारी औकात दिखा देंगे, इसलिए वहाँ नहीं दिखेंगे। ये दिखेंगे तुम्हारे को छोटी मोटी गलियों में, ये जहाँ पे पुलिस नहीं होती उन सड़कों में हवाबाजी करते हुए, या तो अपने लोकल एरिया में, यही दिखेंगे तुम्हारे को हवाबाज। कोई भी ऐसा हवाबाज नहीं दिखेगा तुम्हारे को इनमें से जो एक बाइक रेसिंग होती है वहाँ जाके कुछ नाम कमाए, वहाँ नहीं दिखेंगे तुम्हारे को, क्योंकि वहाँ इनको इनके औकात दिखा दिखाते हैं बंदे। बात ये है, इनमें कोई टैलेंट वैलेंट नहीं है, बस हल्की फुल्की बिल्ली और स्टॉपी मारना सीख जाते हैं, बस अपने आप को छपरी बना समझना स्टार्ट। अभी यहाँ भी वो एक बिल्ली स्टॉपी मार रहा था, अरे मार भाई, तू मना नहीं कर रहे हम भाई, हम भी मारते हैं खुद ये चीज़ यार, अकेले में मारो जहाँ पे जानवर ना हो, इंसान ना हो, यहाँ पे मार रहे हो। और गिरे भी है भाई लौंडे, बिल्ली स्टॉपी मारते मारते बहुत गिरे हैं। मैं तो बोलता हूँ निकलो उस टाइम, गांड मारो इनकी सबसे पहले। देखो मैं बाइक राइडिंग में किसी राइडर की बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ पब्लिक में तुम भी सेफ रहो, दूसरों को भी सेफ रहने दो भाई, ये छपरी बना मत करो प्लीज़। स्टंट सीखने ना कुछ टैलेंट ऐसा हो ना, सही में तुम्हारा टैलेंट बोलने लायक हो, ऐसा नहीं बहन तो यहाँ से टोपी मार के निकला के जाके गिर गया तू, किसी और को भी ठोक दिया।
क्या रह जाएगी इज्जत बहन। फिर शर्म भी नहीं आती इनको, गिरते हैं ना फटी फुटी पैंट के साथ उठ के चल पड़ते हैं फिर से वही बकचोदी स्टार्ट इनकी। क्या बोल रहे हैं भाई, वही ना, गांठ टूट जाए। मैं तो सोच रहा था साइलेंसर मॉडिफिकेशन के बारे में। अब साइलेंसर मॉडिफिकेशन तो दूर की बात, प्रेशर ऑन लगाया वो भी निकाल रहा हूँ और भाई हेलमेट पहन के चलूँगा। ये आज मेरा ये लास्ट हवाबाजी है मेरी, जो मैं सोच समझ के विदाउट हेलमेट आया था। मैं सोचा अब वीडियो बना देता हूँ। मैंने बहुत हवाबाज देख लिए यहाँ पे फालतू के। मैं सोच रहा था यहाँ पे सेकंड हैंड बाइकें भी बड़ी सस्ती मिल जाती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, और मैं ले सकता हूँ, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं कि भाई ऐसा है कि मैं ले नहीं सकता। भाई ले सकता हूँ, लगा भी सकता हूँ मैं आराम से। मैं तो 3-4 लगा दूँ एक बारी को साइड में, इतनी आवाज़ निकाल दूँ मैं यहाँ पे। बट वो चीज़ निकालने से मैं वो नहीं हो जाता कि भाई मैं हो गया बड़ा अमीर हो गया, मैं हो गया स्टड हो गया भाई, मैं तो यहाँ का स्टड। क्या किसी को मदद चाहिए ना भाई, एक हवाबाज नहीं रुकता, एक हवाबाज नहीं रुकेगा, यहाँ किसी को मदद चाहिए। कुत्ते बिल्ले को मारने के बाद वो हवाबाज खुद लंबा पड़ा होता है, इसलिए ऐसे लोगों को ज़्यादा वो मत लगाओ। और मैं तो बोलता हूँ सरकार को, ये है भाई साहब, ये है ये हाईवे, पता नहीं कौन सा वाला है, मैं खुद यहाँ पे नया आया हूँ। यहाँ पे भाई कैमरे लगाओ, स्पीड कोई भी 60 से ऊपर की स्पीड में चला बाइक राइडर, गाड़ी वाला कोई भी 60 से ऊपर की स्पीड में चलता है, 80 के ऊपर से स्पीड में चलता है, काटो उसका चलान। 90-90, 100 की स्पीड में जा रहे हैं यहाँ पे, बोलो बाई चांस आगे से बाइक के कट ले रही हैं, जानवर आ रहे हैं बीच में, स्पीड उतनी रखो कि ब्रेक भी लग जाए। या तो कोई अलग हाईवे बनाओ अपना, जहाँ पे तुम बहनचोद पागलों की तरह चलो, यहाँ पे लगाओ। क्योंकि मैंने देखा ये छपरी चंडीगढ़ में अपनी औकात में रहते हैं, औकात भूलते हैं कहाँ, जहाँ तुमने इनको पंप दे रखा है, जहाँ पे तुमने पुलिस नहीं खड़ाई, वहाँ अपनी औकात भूल जाते हैं। और पुलिस चेंज करते रहा करो। एक्चुअली क्या सीन है ना, जब एक जैसी पुलिस रहती है तो बना लेते हैं। देखो यार मैं सही में बोल रहा हूँ, अपनी सेफ्टी रखो। और मैं तुम्हारे पीछे बोल रहा हूँ, अपनी सेफ्टी नहीं रखनी है, स्पीड मत चलाओ, विदाउट हेलमेट चलाओ, स्पीड मत चलाओ। या तो स्पीड चलाना है तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कहीं खाई खुई में जाओ और निकल लो वहाँ पे, हमारे को नहीं फर्क पड़ता। तुम सोच रहे हो कि भाई आशीष भाई मैं तुम्हारे को चाहता हूँ कि भाई तुम ना मरो, मेरे को तुम्हारी बड़ी सेफ्टी, मैं नहीं चाहता। मैं तो बोलता हूँ ऐसा करो, उल्टा मैं इंतजाम कराऊंगा तुम्हारा। तुम बोलो तुमने कब मर, कब किस पहाड़ी से तुमने अपनी बाइक फेंकनी, खुद भी गिरोगे तुम, मैं तुम्हारे को वहाँ पे इंतजाम करवा के दूंगा। बस एक बारी में निकल लो सारा गंद। भाई सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, तेज़ चलाना छोड़ दो, खुद की जान भी बचाओ, दूसरों की जान भी बचने दो, दूसरों को भी जीने दो, खुद भी बचो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। मैं इतना चाहता हूँ तुम सेफ रहो, और तुम सेफ ना भी रहो तो दूसरों को सेफ रहने दो भाई प्लीज़। ये जानवर है यार, मेरे को इन जानवरों का सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि तुम तो बहनचोद अपनी बकचोदियाँ करके गंड मस्ती करके निकल लेते हो बहन के लोमड़े, उसके बाद यार इनके साथ होता है सीन, इनको कभी इलाज नहीं मिलता, टूटी हुई टांग से घूमने होते हैं। अरे परे गाय देख लो तुम, प्लीज़ यार आराम से चलो। मैं बाइक और स्कूटी वालों को नहीं बोल रहा, गाड़ी वालों को भी बोल रहा हूँ ये चीज़। और बस मैं उनको ये बोल रहा हूँ ना, जो अपनी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 लाख की गाड़ियों में मैं सारे रेट बता रहा हूँ, मैं लगाए होते हैं इन्होंने हैवी साइलेंसर। बकचोदी मत क्या करो। देखो तुम क्या करो ना, एक गाड़ी ले लो सेकंड हैंड, अगर तुम्हारे पास इतना ही पैसा है, घर में लगाओ साइलेंसर। तुम्हारे को आवाज़ सुनने का शौक है ना, घर में सुनो आवाज़। तुम्हारे को आवाज़ सुनने का शौक नहीं है, तुम है हवाबाज छपरी, नए न्यू ब्रांड छपरी हवाबाज, जिनको दिखाना है लोगों को कि हमारी गाड़ी में साइलेंसर है, बहुत महंगे वाला साइलेंसर है, ये सुपर कार में होता है। तुम्हारे को तुम्हारी औकात पता है ना, तुम्हारी गाड़ी की वो आवाज़ नहीं है, औकात पता है ना तुम्हारे को तुम्हारी और तुम्हारी गाड़ी की, फिर भी दिखाना है कि हमारी और हमारी गाड़ी की औकात बहुत ज़्यादा है। दिखावा नहीं करते बेटा, हमेशा एक चीज़ याद रखो, दिखावा नहीं करना कभी भी। दिखावा करना है ना तो दान दो, दिखाओ कि तुम कितने बड़े दानी हो, तुमने इतना दान दिया, वो दिखाओ। मैं भी चाहता हूँ ऐसा मैं भी अच्छा बनूँ, लोग भी अच्छे बने भाई। मैं भी वही छपरी रह चुका हूँ, मैं चाहता हूँ छपरी पने से आगे बढ़े हम। मैं भी वही छपरी हूँ भाई। मैं पता है मैं अपने एरिया में हेलमेट नहीं पहनता हूँ, मैं चाहे कितनी पुलिस क्यों ना हो, क्योंकि मुझे गलियाँ पता है कौन सी गली से किस वक्त निकल जाऊँगा मैं, इनको पता ना चलेगा। और यहाँ भी आया हूँ विदाउट हेलमेट, दिख लिया मेरे को यहाँ पे कहाँ पुलिस नहीं है, सारे विदाउट हेलमेट घूमने होते हैं बंदे। किधर एक पॉइंट पे पुलिस आएगी उस टाइम पे मुझे कैसे बच के भागना है। बट आज मुझे ये चीज़ समझ आ रही है, एक बंदा मेरे सामने गिरा है, मरने से पता नहीं मर भी गया होगा शायद, और उसको किसी ने हेल्प नहीं की और लोग गालियाँ मारते। मैंने बोला बात सभी ने सही बोली और मुझे अक्ल आ गई भाई। और वहाँ पे जब सभी ने डिस्कशन की ना, मुझे अक्ल आ गई। ठीक है फिर मेरे भाई, राम राम, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। समझ आ गई हो ना भाई तो थैंक यू मत लिखना, बस जो मैंने बोला वो करना स्टार्ट कर दो। समझ आ गई वही सही में। सब्सक्राइब मत करो भाई, लाइक मत करो,
ये चीज़ सही बोल रहा हूँ मैं, सही चीज़ों को समझो और अप्लाई करो, बस वही मेरे लिए बहुत बड़ा सब्सक्राइब और लाइक हो जाएगा। मैं वैसे भी भूखा नहीं हूँ कोई व्यूज़ और पैसे का। मैं चाहता हूँ यार खुद भी अच्छा सीखें और दूसरों को भी अच्छा बनने दें, क्योंकि माहौल ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। तो देखो, वैसे तो मैं बात भूल गया था, एक और चीज़ याद आ गई। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। अभी एक गाड़ी वाला गया यहाँ पे गाने बजा के। अब देखो तुम बोलोगे भाई होगा भाई साहब को बड़ी गाड़ी गाने ज़्यादा बजाने का शौक। देखो गाने सुनने ना, मेरे को पता गाने सुनने का शौक क्या होता है। शीशे बंद करो चारों, सुनो अंदर गाने। बट कुछ लोग होते हैं चारों शीशे रखने नीचे जानबूझ के सुनाने सबको गाने की, अपने में भी महंगे स्पीकर लगे हैं भाई। दिखावा आ गया फिर से, छपरीपना और दिखावा। ये मत करो ब्रो। तुम्हारी गाड़ी के शीशे बंद रखो, फिर भी तुम्हारी गाड़ी की आवाज बाहर आ रही है मानेंगे फिर कि ये स्पीकर। तो तुम जानबूझ के जब दूसरों को दूसरों जब पता है बातें होती है, जब दूसरों को दिखाने वाला आता है ना कि नहीं तुम खुद नहीं सेटिस्फाई हो रहे हो उस चीज़ से, तुम्हारे को चाहिए दूसरों का रिएक्शन। जब दुनिया के पीछे पड़ जाओगे ना तो दुनिया का कुछ नहीं जाता, तुम्हारे लगेंगे। तो ये वीडियो ना मैं उनके लिए नहीं बना रहा जो मुझे कमेंट में आके बोलेंगे तेरा क्या जा रहा है। मैं उनके लिए बना रहा हूँ, समझ जाओ, समझदार लोग समझ जाओ। मैंने सिर्फ ये उनके लिए बनाया है, और उन लोगों के लिए जो ऐसे बकचोद लोगों को समझते हैं कि भाई साहब ये तो स्टड है, यही है हीरो, इसके अलावा कोई नहीं है हीरो। उनको बता रहा हूँ भाई असलियत होती है। जो विदाउट हेलमेट चल रहा है ना, कभी ट्रैफिक पुलिस के सामने जाना तुम और बोलना इस भाई का चलान काटो। या कोई जज जुज खड़ेगा उसके सामने बोलना, कोई बड़ा ऑफिसर खड़ेगा उसके सामने बोलना इस भाई का चलान काटो। अगर वो ना हाथ जोड़ के वीडियो भी बनाना, अगर वो बोलेंगे ना 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 भाई हम नहीं काट सकते इस भाई का चलान, ये तो भाई गुरुजी हैं, ये तो भाई अपना जान पहचान वाला है, तो वीडियो बना के ऐसे करवाना, मान जाएंगे हम, मान जाऊँगा भाई मैं, सिस्टम मान जाएंगे हम उस भाई का। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, सबकी फटती है, कोई नहीं देता फ्री में ऐसे चलान। और ज़्यादा ही पैसा है ना, भरो फिर 2, 3, 4, 5 करोड़ का चलान। किसी के पास नहीं भाई इतना पैसा, वो होता है छोटा मोटा हवाबाज बनना हो। देखो गलती का 1000, 2000, 10,000 बढ़ रहा है, मैंने बहुत चलान भरा है भाई अपने बाप के पैसे का। उस टाइम अक्ल नहीं थी, बट अब मुझे अक्ल आई कि भाई पापा जी ने कितनी मुश्किल से कमाया पैसा और मैं कैसे उड़ा रहा हूँ। बट वो होता है ना, पैसे का घमंड आ जाता है बंदे को, भाई पैसा है अपने, अब जीरो नल्ला हूँ मैं इस वक्त, रुपये एक में नहीं कमाता मैं, बट पापा के पैसों का घमंड आ जाएगा मुझे। वैसे मैं चाहता हूँ और भी बच्चे हैं जो अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करें, प्लीज़ मत करो, रूल्स फॉलो करके चलो और बकचोदियाँ मत करो, और अपनी जान का भी ध्यान रखो, दूसरों की जान का भी ध्यान रखो। ठीक है फिर भाई, जय जय श्री राम। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, बाकी बात समझ जाओ, वही लाइक है वही सब्सक्राइब है मेरे लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। और भी बहुत सारे पॉइंट्स छूट गए हैं मेरे से, कोई पॉइंट तुम्हें याद है तो बताओ मुझे कमेंट में कि कौन सा पॉइंट और है इन हवाबाज छपरियों का, वो भी बताओ मुझे प्लीज़, कमेंट करके बता देना। हाँ कुछ पॉइंट छूट गए मेरे से, बहुत सारे पॉइंट छूटे हैं, बता देना मुझे। देखो भाई वैसे तो मुझे ये चीज़ पता चल नहीं थी, बट जब मैं यहाँ आया ना तो मैंने अपने जैसे छपरी हवाबाज बहुत देखे। तुम्हें वो चीज़ बोलते हैं ना, अपने आप को आईने में देख लो ना तो फिर थोड़ा पता लगने लगता है अपने बारे में। मैंने अपने आप को आईने में तो नहीं बट इनमें देखा, फिर मुझे पता लगा यार कितना बड़ा छपरी हूँ मैं। तो यार अपने आप को ना हर वक्त सुधारने की देखो, बिगाड़ने की नहीं। तो मैं अब सुधर रहा हूँ, अब विदाउट हेलमेट नहीं दिखूँगा, बहुत कोशिश करूँगा कि मैं हेलमेट पहन के ही चलूँ और हवाबाजी से दूर रहूँ बस। और तुम भी छपरी मत बनो, हवाबाजी से दूर रहो। यह हवाबाजी कुछ टाइम की होती है, जब तुम्हारे लगते हैं ना कोई नहीं आता उस टाइम, याद रखना उस टाइम तो लंबे पड़े होते हॉस्पिटल में। और हवाबाजी वो करो जिससे कोई डिस्टर्ब ना हो। ये साइलेंसर वाली, प्रेशर ऑन वाली, 3 बंदे बिठा के विदाउट हेलमेट तेज़ चलने वाली, या 2 बंदे तेज़ चलने वाली, किसी को भी ऐसे और सांप सूप बनाने वाली, स्टंट मारने वाली, ये हवाबाजी मत करो। अगर तुम इतने बड़े स्टंट मैन हो, रेसिंग होती है भाई, बाइकों की रेसिंग वगैरह होती है, कार रेसिंग होती है, जाओ ज़रा दिखाओ टैलेंट, फट जाएगी तुम्हारी, पापा मिल जाएंगे ना वहाँ पे तुम्हारे को अपने, इसलिए औकात में। ठीक है भाई, अच्छे से रहो, रूल रेगुलेशंस फॉलो करो, और सबको अपनी औकातें पता है, याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। भूल जाओगे तो शायद अब याद आ ही जाएगी, बुरा लगेगा थोड़ा कुछ लोगों को, वीडियो में लगना भी चाहिए, क्योंकि सीन ये है मैं भी तुम्हें अपनी चीज़ बता रहा हूँ ना। ठीक है फिर भाई, जय जय श्री राम।